कैंसर के अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, एंटी टोबैको मूवमेंट को खासकर यूथ में एक मैसेज संदेश पहुंचाने के लिए, हेल्थ की अवेयरनेस करने के लिए, फैमिलीज़ तक इस बात को पहुंचाने के लिए। उसके अलावा जो हमने साथ में मिलके पीडियाट्रिक कैंसर के लिए काम शुरू किया, जहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगता था जब मैं छोटे बच्चे देखता था, गरीब किसानों के बच्चे गांव-गांव से आते थे, उनके पास पैसे नहीं होते थे अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए। उनके परिवारों से जब मैं मिलता था टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में, तो वो बताते थे कि हम घर पे सब कुछ गिरवी रख के आए हैं, ज़मीन गिरवी रख के आए हैं, घर गिरवी रख के आए हैं, जेवर गिरवी रख के आए हैं, और उनको श्योरिटी नहीं थी कि हमारा बच्चा बच पाएगा कि नहीं बच पाएगा। कैंसर चीज़ ही ऐसी है कि पढ़े लिखे लोग, बड़े घरों से लोग जब सुनते हैं इसके बारे में, अपने परिवार में किसी को होता है तो वो भी डर जाते हैं। तो आप सोचिए गरीब परिवार पे क्या बीतती है। तो हमने इसके अंदर एक मुहिम चलाई, और पिछले 15 सालों में ऊपर वाले की कृपा से, बहुत सारे डोनर्स की मदद से, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स की मदद से, कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन ने 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चों की मदद की है। 2.5 लाख। मुझे लगता है हमने इसको ऑफिशियल किया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद दुनिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है सिंगल जिसने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है पूरे देश में। मेरा सबसे पहला एसोसिएशन कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन से शुरू हुआ, और मुझे याद है कि मेरी जीवन में लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके होती हैं। एवरीबडी हैज़ गुड डेज एंड बैड डेज। कभी आपका अच्छा पीरियड चल रहा है, कभी आपका बुरा पीरियड चल रहा है। जब अच्छा पीरियड चल रहा होता है तब हम कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम ये क्यों नहीं पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं भगवान मुझे अच्छी लाइफ में अच्छी प्रगति क्यों दे रहे हो आप, सक्सेस क्यों दे रहे हो आप जी। लेकिन जब लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, फेलियर आता है, हार्ट ब्रेक होता है, दर्द होता है, तब आप बोलते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे याद है कि ऐसे ही एक मौके पे मैं बहुत कंप्लेन कर रहा था, और मेरी माँ जो खुद पिछले 35 साल से एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मुझे पूछा आज क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। तो मुझे लगा माँ मेरा दिल बहला रही हैं। मुझे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ले गई, और चिल्ड्रंस विंग में, पीडियाट्रिक विंग में मुझे बच्चों से मिलाने ले गई। और वो दिन जो मैंने स्पेंड किया बच्चों के साथ में, उस दिन मुझे 2 चीज़ें ऐसी बहुत बड़ी सीख मिली ज़िंदगी में। पहली सीख ये मिली कि जब मैंने देखा कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में इतनी बातें कर रहा हूँ, ये 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे बाल उड़ गए हैं कीमोथेरेपी से, आंखें लाल हो गई हैं, और फिर भी मुस्कुरा रहे हैं और बोल रहे हैं कि ठीक है भैया हम ठीक हो जाएंगे। विश्वास है उनमें, वो बिलीफ है, होप है। जब मैंने वो देखा तो मुझे लगा मुझे कोई हक नहीं है लाइफ में किसी भी चीज़ के बारे में कंप्लेन करने की। और दूसरी चीज़ मैंने जो सीखी कि एज एन एक्टर ईश्वर ने आपको एक ऐसा वरदान आप मानिए दिया है कि आप लोगों को कितना भी दर्द हो, आप उनका दर्द कम कर सकते हैं। उन बच्चों से आप जब खेलते हैं, बात करते हैं, उनके लिए आप खिलौने ले जाते हैं। मैं रेगुलरली अब पिछले 15 सालों से अपना जन्मदिन कैंसर पेशेंट्स और सर्वाइवर्स इनके साथ में मनाता हूँ। ये इसीलिए मनाता हूँ क्योंकि एक माहौल क्रिएट होता है, और ये बच्चों को एक साहस मिलती है, एक शक्ति मिलती है कि हम इससे जीत पाएंगे। और मुझे खुशी है कि पिछले 15 सालों में मैंने इतने बच्चों को बड़े होते हुए देखा है, अपने आंखों के सामने कैंसर को हराते हुए देखा है। वो मुझे मेरे लिए लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ऊपर वाले ने बहुत सारे अवार्ड्स दिए हैं, बहुत इज्जत दी है, बहुत शान शोहरत सब कुछ दिया है लाइफ में, लेकिन मुझे अगर पूछें तो मेरे लिए मेरे सबसे बड़े अवार्ड्स ये हैं। सर ये भी पूछना सर, डू यू फील दैट दिस इज आल्सो जेनेटिक आल्सो एंड एनी टर्निंग पॉइंट वेयर यू रियली फेल्ट कि उस वक्त ऐसा कुछ था कि जहां पर आप लोग बहुत से सोशल काम कर रहे हैं, आप ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, अभी हाल ही में आपने ऐसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, अच्छा काम था किया, अपनी बहन माना है उसको, तो भाई होने के नाते मैंने मदद की अपनी बहन की, और ऐसा ही होना चाहिए। हमारी कंपनी का नाम ही कर्म है, तो हम विश्वास करते हैं अच्छे कर्म करने में। देखिए, टबैको को बंद करना नहीं बंद करना, ये एक राजनीतिक सवाल है। ये हमारे जो शासक हैं पूरे देश के, जो प्रशासन है, इसे सोचना है इसके बारे में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम अगर बोलें कि ड्रग्स बैंड है हिंदुस्तान में, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ड्रग्स कोई लेता नहीं है। बैन करने से ऐसा नहीं होगा कि सब बंद हो जाएगा। बैन करने से ऐसा होगा कि लोग उसके लिए ज़्यादा पैसा देंगे, ब्लैक में खरीदेंगे। हमारे लोग ऐसे हैं कि वो जहर भी हो तो जहर भी खरीदने का कहीं ना कहीं से तरीका निकाल लेते हैं। खुद मन बनाना पड़ेगा कि हमें ये चीज़ छोड़नी है। और आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसकी ख़ास बात ये है कि जब हमने पिछले साल एक मुहिम चलाई
कि मुंबई पुलिस टबैको फ्री होगी। पूरे मुंबई में जो हमारे पुलिस वाले हैं, जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखते थे कि तंबाकू ऐसे ऐसे मार के ऐसे खींच के ज़बान के पीछे, अब होंठ के पीछे पांडु हवलदार लगा रहा है, वो जो एक टिपिकल माइंडसेट था उसे हम तोड़ना चाहते थे। क्योंकि हमारे लिए ऐसा लगता है कि पुलिस वाले भी हीरोज़ हैं, पुलिस वाले भी ऐसे लोग हैं जिनको आप लुकअप करते हैं। यूनिफॉर्म एक बहुत रिस्पेक्टेबल चीज़ है। तो हमने डीजीपी के साथ में, मुंबई पुलिस के साथ में मिलकर एक मुहिम चलाई, टबैको फ्री मुंबई, टबैको फ्री मुंबई पुलिस। और आज वो परिवार और वो सदस्य जिन्होंने इसको अचीव किया है, उनको हम एक बहुत सुंदर चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आपने जब से स्मोकिंग या टबैको का सेवन ख़त्म किया है, तब से आपकी ज़िंदगी में समय बढ़ गया है, आपकी ज़िंदगी की लॉन्गर लाइफ होगी। और इस लॉन्गर लाइफ में से कुछ समय निकालकर आप अपने परिवार वालों को छुट्टी मनाने के लिए ले जाएंगे, श्रीनगर ले जाएंगे, कुल्लू मनाली ले जाएंगे, और फ्री ऑफ कॉस्ट वो पैकेज हम इन विनर्स को आज गिफ्ट करेंगे ताकि और लोग प्रेरित हों। Cheers. Thank you. मैं CPA से 8 साल से ज़्यादा से जुड़ी हूँ अब, और मुझे बहुत खुशी है कि हर बार कोई नई कॉन्सेप्ट में आते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर पे आते हैं और किड्स के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। नो टोबैको है। लास्ट ईयर हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी पुलिस को नॉन स्मोकर बनाने की, और अब आज 5 लोग नॉन स्मोकर हो चुके हैं। दे हैव गिवन अप टोबैको। बहुत एक अचीवमेंट वाली फीलिंग है, क्योंकि सब लगे रहते हैं कि कुछ कैसे क्या ऐसी बात कह दे या ऐसे क्या इंसिडेंट्स हो जाए जिससे वो इन्फ्लुएंस हो जाए, इंस्पायर हो जाएं स्मोकिंग छोड़ने के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक नॉन स्मोकर हूँ। मैं बहुत प्राउड से कह सकती हूँ कि आई एम टोबैको फ्री। देखिए, ईज़िली अवेलेबल पूरी दुनिया में कहीं हर जगह है, पर आप जब तक, वही बात है, टू ईच इट्स ओन, जब तक आपको खुद नहीं लगेगा कि आपको छोड़ना है और आप इस बात को रियलाइज़ नहीं करेंगे, अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए या अपने फ्रेंड्स के लिए या जो भी आपके प्रिय हैं उनके लिए आपको छोड़ना है या ख़ुद के लिए छोड़ना है, अपनी ज़िंदगी के लिए छोड़ना है, तब तक कोई छोड़ नहीं सकता, चाहे अवेलेबल हो या ना हो। I am not a teetotaler also. I don't even drink tea, but yeah, I'm a green tea person, and I'm a fitness freak. I'm a health freak. You never tried चाय तो पिया है, smoke or drink? नहीं, it's not in my capacity. I'm totally against. Even passive smoking में भी मुझे बहुत तकलीफ होती है. So it's a tough job for me. I am a sportsman. बचपन से खेलती रही हूँ, मुझे पता नहीं कि स्मोकिंग से कैसे जिया जाता है। तो आजकल यंगस्टर जो है वो ज़्यादा स्मोकिंग एंड ऑल की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे हैं, जो कॉलेजेस के बॉयज़ हैं, कई लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कुछ जगह मुझे पता नहीं चलता है कि कैसे इम्प्रेस होंगी लड़कियाँ स्मोक करती। आप उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कह रही हूँ, मुझे पता नहीं कि कोशिश करते हैं लेकिन एग्जैक्टली बट वो कैसे कूल हो जाता है ना, सिगरेट हो, हाय आई एम सो कूल एंड आई एम गोइंग टू किस यू एंड गिव दिस स्मोकिंग टू यू सो दैट you also have cancer like me. Like, In fact, girls nowadays have started. yeah, they're like, it's crazy because even girls, I've seen so many girls into production start smoking crazy. Guys, please खुद को कैंसर मत लाओ और जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है उसको भी कैंसर मत दो पैसिव स्मोकिंग से. प्लीज़ बी केयरफुल. थैंक यू गाइस. अभी मेरी फिल्म बैंक चोर के प्रमोशन से, इंटरव्यू से आधे मीडिया वाले वहीं थे, वहाँ से भाग दौड़ के आया हूँ और 15 साल के बाद आफ्टर 15 years इन माई करियर, मोर देन 40 फिल्म्स, पहली बार मैं पुलिस वाला प्ले कर रहा हूँ. एंड इट्स इंस्पायर्ड बाय, आई मीन ही इज़ अ सुपर कॉप इंस्पायर्ड बाय पीपल लाइक आवर माथुर साहब. सो आई जस्ट वांट टू मेक वन मोर थिंग क्लियर. ये जो बैंक चोर है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा में कभी चोरी नहीं करेगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, भाटिया जी, थैंक यू सो मच. ही हैज़ बिन सच अ ह्यूज सपोर्ट टू आवर CPA फैमिली and they've done so much for us. But before I go on to thanking other people, I want to take an opportunity here to have the real heroes of today. हम सब तो फिल्मी हीरो हैं और कुछ हीरोज़ यहाँ पे रियल लाइफ हीरोज़ भी हैं. उनमें से आज ये जो हमारे रियल लाइफ हीरोज़ हैं मुंबई पुलिस के, हम इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं आज. तो मैं उनको कुछ सवाल पूछना चाहूँगा
और मैं चाहूँगा कि आप जो आज सवाल के जवाब दें वो आपके जैसे ऑलमोस्ट 40-50 हज़ार जो मुंबई पुलिस में लोग हैं उन सबको प्रेरणा दें और जो पूरे समाज है उन सब में प्रेरणा दें। तो सबसे पहले आप बताइए कि जब आपने डिसाइड किया कि मैं तंबाकू छोड़ने वाला हूँ तो कितना मुश्किल था? बहुत तकलीफ हुआ मेरे को, क्योंकि सामने वाला अगर तंबाकू खाता था ऑटोमेटिक हाथ आगे जाता था। ये तंबाकू काय के लिए पुलिस खाते हैं मालूम है क्या? 12 घंटे ड्यूटी करता था, टाइम पास करने के लिए किधर भी थूकने का, ये इतना बुरा लगता था, जगह खराब होता था। बच्चे लोग, औरत लोग बोलती थी डैडी तुम्हें तंबाकू खाना अच्छा नहीं लगता है, दांत खराब होता है। हमारा दांत अभी देखो कितना अच्छा है, क्यों? हमने तंबाकू छोड़ दिया। हाँ, और सब लोगों ने यही सोचना मांगता है कि तंबाकू मत खाओ, अपनी जिंदगी एक ही बार आता है, वापस नहीं आता है। इसने कैंसर हो जाएगा, आदमी मर जाता है, एक एक देखते हैं ना हम लोग, वो डर लगता है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। आपने इतनी प्लीज तालियां, बहुत सुंदर कहा आपने। हम लोग भी यही सोचते थे माथुर साहब, बॉलीवुड भी इसके लिए थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है कि जब भी आप मुंबई पुलिस को किसी फिल्म में देखते थे तो ये लेके फिर ऐसे लेके ये ऐसे, हाँ, और ये देख देख के वो टिपिकल हो गया, पांडु हवलदार ऐसा तंबाकू दबा रहा है। और आज आप जैसे हीरो जो हैं वो पूरा इमेज, इतने सालों की छवि आप बदल रहे हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत बढ़िया। आपका अनुभव कैसे रहा? बहुत मुश्किल था आपके लिए भी? हा मुश्किल था एकदम. मराठीमध्ये बोला बिंदास. एकदम सोडायला मुश्किल होतं. काही दिवसांनी आस्ते आस्ते सोडून दिलं. आपकी मदद किसने की? कौन मेन जिसने आपको सपोर्ट किया कौन था? कोई नहीं, मैं अकेला दिल के ऊपर ये किया, छोड़ दिया. क्या बात है, मतलब बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। हम कारण ढूंढते हैं कि कैसे करेंगे, ये स्ट्रेस है वो स्ट्रेस है, इन्होंने स्व इच्छा डिसाइड किया विल पावर पे और छोड़ दिया। आप? जी, सीपीए ने जो किया बहुत अच्छे ब्रीफ किया, और मुंबई पुलिस को तो मैं कहना चाहता हूँ अपना जॉब इतना डिफिकल्ट है तो नो मोर तंबाकू, अपनी सेहत संभालिए बस। आप लगी रहे हो ऐसे फिट, बिल्कुल हीरो। और आज देखिए हमारे जितने पुलिस वाले मंच पे हैं सब बड़ी स्माइल करेंगे तो उनके दांत मेरे से भी सफेद लग रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने परिवार को? मैं 2003 से तंबाकू खाता था और ये इनका प्रोजेक्ट मैंने लेक्चर्स अटेंड किए हैं, कंप्यूटर पे प्रोजेक्ट एडवर्टाइज देखा है। तंबाकू छोड़ने में मेरे बीवी ने बहुत बड़ी साथ दी। मेरी छोटी बच्ची इसकी जैसी 6वीं क्लास में है क्या? आज आए हैं क्या? बीवी बच्चे हैं क्या आज? आए नहीं। तो स्कूल में भी दिखा थे कि तंबाकू खाना नहीं, घर पे अगर डैडी खा रहे, कोई खा रहे तो उनको बताओ। मेरे छोटे बच्ची ने बताया, तभी मुझे बहुत बुरा लगा कि एक छोटी बच्ची बता रही है कि तंबाकू छोड़ो। तो मुझे उस दिन से मैंने तय किया तंबाकू छोड़ने का, और मैंने तंबाकू छोड़ दी। अभी मुझे 6 साल हो गए मैं तंबाकू नहीं खा रहा हूँ। क्या बात। तो हमारी ओर से पूरे कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन की तरफ से आपकी छोटी सी गुड़िया को, उस बिटिया को जो बहुत ज़्यादा समझदार है, उसको हमारी शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? विवेक भाई, इनकी एक्चुअली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई रियली वांटेड टू गो अहेड विद दिस, और मैं चाहूंगा कि प्रमोद बाबू आप वो पूरी कहानी बताएं। क्या आपने ऐसा देखा था लाइफ में जहां से आप आगे बढ़े और आपने ये कदम उठाया है? 3 साल पहले मैं यमारे मार्ग पुलिस स्टेशन में था, तो मैं वायरलेस ड्यूटी पे नाइट में था। तो हमको एक कॉल आया कि ओल्ड कस्टम के पास एक बीमार आदमी पड़ा है। हम लोग वो आदमी के पास गए तो वो आदमी का पूरा लेफ्ट साइड का पूरा स्किन गया था, मतलब पूरा बिल्कुल ही देखने लायक नहीं था। हम 3 हॉस्पिटल घुमा, तीनों हॉस्पिटल में लिया नहीं, लास्ट में हम लोग केम हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर दिया। उस दिन रात को मैं खाना खाया नहीं, सुबह घर पे गया, सुबह भी नाश्ता किया। वाइफ पूछा क्यों रात को भी खाना खाया नहीं, अभी भी नाश्ता कर, तबीयत ठीक नहीं। मैं वाइफ को बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, रात को मैं ऐसा ऐसा चीज़ देखा, और डॉक्टर ने बोला कि ये तंबाकू वजह से हो गया। जब भी हम दोनों बात कर रहे थे, मेरे सामने मेरा छोटा नातू बैठा था, मेरी लड़का, तो फटाक से बोला बाबा आप भी तंबाकू खाते? मैं इतना शौक हो गया कि जब भी उसी टाइम से मैं तंबाकू छोड़ दिया, आज तक तंबाकू नहीं खाया। बहुत 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 बढ़िया। माथुर साहब, हमारे देश के तो आप आयरन मैन हैं, हमारे प्रदेश के। आज इनकी कहानियां सुन के कहीं ना कहीं आयरन मैन का भी दिल नरम भी हो गया होगा और गर्व से भर भी गया होगा। क्या कहना चाहेंगे आप अपने हीरोज़ के बारे में? मैं बहुत ही इन सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ
कि ये एक जेल से निकल के सही ज़िंदगी में आए, क्योंकि विवेक जी आपको पता है टोबैको इज़ लाइक एन इम्प्रिजनमेंट। एक दफ़े आपने उसको आदत लग गई तो वो बिल्कुल आपको छोड़ता नहीं है। और सबसे बड़ी बीमारी टोबैको की है कि दो हैं, एक तो आप कभी भी किसी समय घर पे, ऑफिस में, ड्यूटी में, बाथरूम में, नहाते हुए कहीं पे भी आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और दूसरा, इससे जो नेक्स्ट स्टेज है वो बहुत आसान है, दैट इज़ दी ड्रग्स एंड नार्कोट्रॉपिक्स सब्सटेंसेस। तो नार्कोटिक्स की तरफ अफीम, गांजा, उसके बाद कोई लिमिट नहीं है, आपको भी पता है, मॉर्फिन, ओपियम, और आजकल तो सब एफिडरॉन, मियाओ मियाओ, कैट, दिस थिंग, all these ecstasy drugs come, but this ladder, stepping ladder is the tobacco. Gateway drug. The gateway drug is tobacco. So it is really a bane of society. It kills. जिससे कि अभी एक्चुअली ये जो इन्होंने बताई अपनी स्टोरी, मैं इनके बारे में भी बता दूं कि इनको जो पुलिस मेडल मिला है वो पूरे महाराष्ट्र की हमारी 2,20,000 की फोर्स है, उसमें से सिर्फ 30 लोगों को हर साल दिया जाता है। और उसकी इतनी पूरे इंडिया में जितनी स्टेट्स हैं उसमें महाराष्ट्र को नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो पूरे इंडिया में करीब 600-700 लोगों को दिया जाता है। इसकी स्क्रूटनी मेरे लेवल पे होती है, उसके बाद डायरेक्टर आईबी खुद चेक करते हैं। तो इनको बहुत बहुत बधाई, प्रेसिडेंट्स पुलिस मेडल मिलने की भी बहुत मुश्किल है मिलना, मेरे को भी मिलने में मुश्किल हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने कितनी अच्छा काम किया होगा पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। बट जितने भी लोग यहाँ हैं और आपके माध्यम से जितने भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, टोबैको इज़ रियली इज़ योर ओन इम्प्रिजनमेंट। सो इट इज़ आई फॉर इम्प्रिजनमेंट, इट हैज़ टू बी कम्प्लीटली शंड वॉट एवर एल्स इट मे गिव यू। जैसा इन्होंने बताया, स्ट्रेस के कारण या बोर्डम के कारण शुरुआत होती है। ज़्यादातर पुलिस डिपार्टमेंट में स्ट्रेस से होता है, क्योंकि अगर बहुत देर काम है या स्पाइक्स आते हैं काम के, 8-10 घंटे कोई काम नहीं, सडनली 1-2 हज़ार लोगों का मोर्चा आ गया, उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, फिर आपने उनको तितर बितर कर दिया और आप वहाँ 3 दिन वेट कर रहे हो कि शायद फिर से होगा ये इंसिडेंट। तो इस तरह से स्पाइक्स जो वर्क के आते हैं उसमें भी ये टोबैको की हैबिट पड़ जाती है। मगर ये सब छोड़ने में जो CPA काम कर रही है, सप्रू साहब, आप और पूरी आपकी टीम एंड ऑल दोज हु आर प्रेजेंट हियर ऑन द डेज, दे आर हेल्पिंग अस। इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। मेरे को आज पता चला है कि आप कितना अच्छा काम, एक और अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उसके बारे में खुद बताएंगे या कोई और बताए। बट वी आर रियली ग्रेटफुल एंड वी विल नाउ इनवाइट यू फॉर लेक्चर्स टू ऑल आवर पुलिस स्टेशंस ऑल ओवर महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुझे याद है कि 2015 में जब हमने ये मुहिम चलाई थी, एंड आई रिमेंबर कि सप्रू साहब, अनीता, हम लोग सब बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि पॉसिबल होगा टोबैको फ्री मुंबई पुलिस, ये पॉसिबल होगा? हमने कहा कौन देखेगा, थाने में कौन करेगा, कैसे डाउन होगा, आदत है, इतनी प्रेशर रहती है, लॉन्ग आवर्स ऑफ ड्यूटी, 12-12, 14-14 घंटे की ड्यूटी, कैसे ये सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं। लेकिन आई रिमेंबर कि CPA की पूरी टीम, उनके वॉलंटियर्स, इनका एक एटीट्यूड है कि ये कभी हार नहीं मानते, और इन्हें डिसाइड कर लिया था इससे पहले, मुझे याद है, BEST का सक्सेसफुल कराया था। और महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस के लिए इट वॉज इन इवन बिगर डील कि कैसे करेंगे। और 70% से सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर 35% अचीव करना, हाफ कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इवन दो आई एम पार्ट ऑफ CPA फैमिली में, पूरे CPA के सारे हमारे वॉलंटियर्स जो इस वक्त उधर खड़े हैं बोर्ड्स पकड़ के, जो हमारे डोनर्स हैं, जो हमारे पिलर्स ऑफ सपोर्ट हैं, सभी को इसका श्रेय दूंगा। आई विल गिव देम ऑल क्रेडिट फॉर दिस, दैट यू हैव रियली अचीव्ड मेकिंग हमारे, इनकी आदत आधी करके हमारे ब्रेव हार्ट्स की, हमारे वीरों की आपने जिंदगी दुगनी कर दी है। आई ऑल्सो एट दिस पॉइंट वांट टू कॉल अप केसरी ऑन स्टेज प्लीज। दिलीप भाई, let us please acknowledge you for being such a wonderful support to CPA and helping us with this initiative. Kesari, as everybody knows, is one of the biggest names in Maharashtra in terms of global travel. They are the people that make families smile. आपका नाम सुन के, आपके एड्स देख के हाउसवाइफ्स खासकर बहुत मुस्कुरा देती हैं, बहुत खुश हो जाती हैं, और फिर हस्बैंड्स को बोलती हैं चलो प्लान बनाइए, प्रोग्राम बनाइए। तो खास बात आज ये है
and I think I'll let Dilip bhai only say this, but we wanted to do something special for our heroes. जो आज उन्होंने अचीव किया है, उसमें हम सिर्फ एक टोकन, एक मेमेंटो, एक सर्टिफिकेट नहीं देना चाह रहे थे. हम कह रहे थे कि अब आपकी ज़िंदगी और खूबसूरत हो गई है और हेल्दी हो गई है, लॉन्ग लाइफ है आपकी, तो इस लॉन्ग लाइफ को आपकी खूबसूरत फैमिली के साथ सेलिब्रेट कैसे किया जाए. एंड केसरी विद अ वेरी लार्ज हार्ट हैज़ कम फॉरवर्ड, एंड आईड लाइक दिलीप भाई से द रेस्ट. बहुत बहुत खुशी है आज जो यहाँ हो रहा है, और ये 5 जो हमारे ब्रेव लोग हैं और उन्होंने नो टोबैको को अपनाया है. थैंक यू सप्रू जी फॉर हैविंग मी. थैंक यू CPA फॉर दिस एसोसिएशन. आई हैव cherished every moment I have stood here. So I'm very happy that I'm meeting Salim Sulaiman again, Mr. Mathur again, Mr. Amol. I'm very glad that हमेशा सब लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और हम यहीं पे मिलते हैं. So coming back to the point was that please आप लोग support में हमेशा खड़े रहें, क्योंकि एक ऐसी चीज़ें शायद आप दूसरों के लिए नहीं अपने लिए कर रहे हैं और आपको अच्छा लगेगा करने में. I was just telling Vivek and everyone that I don't think I can have a boyfriend whom I can kiss and if he's a smoker, and that's why I am single, because जो अच्छे लड़के हैं उनकी शादी हो चुकी है और 2-2 बच्चों के बाप भी हो चुके हैं. तो so and I'm very very serious about the fact, not the other one, the first one, that I really fail to find a guy who is a non-smoker. Generally they're like, अरे occasionally हम पी लेते हैं. When you start really meeting them, they say, okay, occasionally means thrice a week, and then it becomes 4 times, and then 5 times, and then I'm like, let me be single, I'm happy this way. But I'm really happy and very proud of the fact that I'm a non-smoker, non-drinker, and I stand with CPA with this. Proud. Thank you, Neetu. You've always stood by us, and that's a very important message to all the single men out there who are smokers and non-smokers. Non-smokers, you know what to do. Smokers, better quit now, man. There are many beautiful girls like her who are single and not picking you just because you're a smoker. I'd like to pick up this opportunity right here, and we have, this youth here with us. Who amongst you all would like to come and support this cause, would like to quit if you are smoking or you do use tobacco products? Who amongst you all would be doing that? Yeah, you can't have a more beautiful inspiration. Come on. It just can't get better than that. You can propose me right away. Ooh. See, यही होता है मेरे साथ हर बार. देख लो. Come on, guys. Anybody wants to quit smoking? Come and pledge today. अजिंक्य कौन है? अजिंक्य किधर है? अजिंक्य कुठे है तुम्ही? चलो ठीक है. I will expect this to happen. कौन है ये अजिंक्य? All right, so we move ahead. And Ajab, thank Ashok, you so much. I'd also like to ask our huge pillars of support, Salim Sulaiman, who've been not only contributing with their phenomenal talent, their music, they are there at every one of our functions. They're also there at, each one of the concerts that we do. They help us do so much in terms of both fighting cancer, raising awareness, inspiring the youth to stay away from bad habits like tobacco. So I'd like to acknowledge them. Thank you for being here. Would you like to say something, especially to our people? Good evening, good afternoon, actually, everybody. This is, for us, it's been a privilege and an honor to be able to perform for the CPA. Our very, very first concert that we ever went on stage for was for the Cancer Patients Association back in 2010. And ever since then, this is our 3rd time that we're performing tomorrow. And every time that we do this, thank you. Every time that we come on stage to perform for the Cancer Patients Association, we do it with a lot of pride and a lot of honor. Cancer has been one of the biggest causes of grief and concern in all our family, especially our family. My mom passed away because of cancer. There's a lot of death in the family because of cancer. And we strongly believe that through mutual support, through people supporting it, we can find a solution, or at least help people who are affected by it.
thank you very much for supporting this association, and I hope to see you all tomorrow. I'm going to make it very short because obviously there's a lot going on tonight, this afternoon, and I'll just say one thing that कई लोग शायद आप में ये नहीं जानते कि कैंसर टबैको के जो सेकेंड हैंड यूजर्स जो लोग जो इनहेल करते हैं एज इन जो लोग स्मोक नहीं करते बट जो लोग सेम रूम में सेकेंड हैंड स्मोकिंग का शिकार बनते हैं उनके लिए भी उतना ही हानिकारक है टबैको का ये जो स्मोक है और सो आई वुड से दैट इफ यू आर अ नॉन स्मोकर एंड इफ यू आर नॉट if you're with a smoker, firstly, for your safety and for your health, get out of that and then tell the person to quit smoking or at least not smoke in a closed environment. Because if you're in that room, you are more likely to also suffer. So please, you know, जिसको हम कुछ लोगों की आदतें बुरी होती है and we can't stop them from smoking because of course it's a process. लेकिन आप एटलीस्ट वहाँ से निकल सकते हो because when you're inhaling that smoke, it's equally dangerous to you. And of course, ये बहुत कमाल का movement है with CPAA to say no to tobacco. I hope one day we can find a movement to find the cure for cancer because I believe there is a cure for cancer, but maybe the pharma industries will not be able to bring it out. Now this is a controversial subject. I don't want to talk about it much, but it's a thing to think about because man has been on the moon and we still haven't found a cure for cancer. I believe there is a cure for cancer, and if everyone comes and raises a voice for the pharma industry to bring out the cure, it can happen. Thank you so much. That was Mr. Salim Merchant. Now may I request Mr. Ajay Mehta, founder and group CEO of Meehin Tech Edge Solutions to please come up on stage. हम क्या करें, हमें आदत है ना खाकी वर्दी को खड़े हुए देखने की, लेकिन हम आज नहीं आपको इतनी देर खड़ा रखेंगे यहाँ पर आपके I think Kesri also has another tagline now. अब तक आप सिर्फ लोगों को भेजते थे vacations पे. Now you send tobacco-free people, right? So well, here we have Mehta. And this is another token of appreciation from Meehin Tech Edge Solutions. Namaskar. I am extremely grateful to your organization, sir, that you called me here. I am deeply connected with cancer, especially with children who are survivors of cancer at Tata. I'm a volunteer with UGAM, which is the victors. We celebrate on the 4th of June, Cancer Victory Day. So I've been there with them. I have been getting philosophical vibrations from my surviving friends there. And I'm eternally grateful to God that He has kept a blessing, a hand on their heads, that they stand and perform and create new awareness and hope among our residents who somehow miss the point. Meaning the worst image that I carry of doomsday is the smoker's room at airports. I mean, why would somebody just bunch themselves in there and just be in there? And you know, it's a Holocaust kind of image of smokers in the smokers' room at airports. And बाहर तो मेरे ख्याल से बैन ही कर देना चाहिए on the road anybody caught with a cancer stick, क्योंकि as they said, the passive smoking जिसका कोई fault नहीं है, ऐसा collateral damage हो जाता है. And we should all be extremely alert on the street, because I normally sit with children, so I'm in
in an aggressive mode when I see the cancer stick anywhere around my children. But if people here and the people who are taking the message out, अगर हर इंसान सतर्क हो सकता है और बस स्टॉप हो चाहे ट्रेन का स्टेशन हो कहीं रास्ते पे एक कंधे पे टैप करके ये कहना बनता है कि भाई फेंक दो, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं. If there's political will, it can be a smoke-free country, and we always pray for that. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Good evening, ladies and gentlemen. This is my third year here. And to start off, thank you. To start off, I'd like to say that we somehow always wait for something terrible to happen to, learn the importance of people around us. So even though something so terrible hasn't happened, I'd like to say thank you to Salim and Suleiman for their wonderful music and for letting me be a part of what they do on stage and in the studio, and to Raj and Vipul, and to everybody on the stage, because I always feel like only when something bad happens, suddenly we realize that, oh, I should thank this one or that one. I'm saying all this because I'm very closely related to cancer. My mom has been fighting cancer for a few years. And as you get intertwined with cancer, I think you find many, many more people battling it, supporting it. So as for the past few years, I've found a huge family, in fact. And I keep having discussions with Anita, because until and unless it happens to someone around you, it's just one of those things. But sadly, we become a part of those things, and we have to be a part of their fight. So thank you for having me here 3 years in a row, and I am trying my best to do all my bit to do the right thing. Thank you.